तो अब वहां जो है आगे बताएंगे, गोकुलानंद ठाकुर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के सेवित विग्रह हैं। जिन दिनों श्री चक्रवर्ती राधा कुंड में भक्ति शास्त्रों की रचना तथा श्री भागवतीय लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे, श्री गोकुल की कृष्ण बाल्य लीलाओं ने इनके चित्त को ऐसा मुग्ध किया कि उठते बैठते जागते सोते इनके प्राणों से एक मधुरतम गोकुलानंद गोकुलानंद हे गोकुलानंद हे गोकुलानंद हे गोकुलानंद, क्योंकि वो बाल लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और बाल लीला ठाकुर की गोकुल में हुई है और गोकुल को जो आनंद प्रदान करे वो गोकुलानंद। तो हमेशा वो गोकुलानंद हे गोकुलानंद कृपा करो गोकुलानंद ऐसा करते। कहाँ पाऊं आपके चरण कमल, यह अंतर्ध्वनि इन्हें श्री गोकुलानंद की सेवा के लिए अनेक दिन तक व्याकुल करती रही। एक दिन प्रातःकाल जब आप राधा कुंड में प्रणाम पूर्वक स्नान करने उतरे तो अचानक इनके हाथ में एक अति सुंदर लावण्यमय श्री विग्रह हाथ में आ गया। बोलिए गोकुलानंद भगवान की जय। इनके हाथ में आ गया। ध्यान पूर्वक देखते ही आप बेसुध होकर विग्रह को हृदय से लगाकर पड़े रहे। चेतना आने पर आपने जान लिया कि करुणा घन प्राणधन श्री गोकुलानंद ने दास का मनोभीष्ट पूर्ण किया है और उन्होंने इनका नाम रखा गोकुलानंद। श्री चक्रवर्ती प्रेम से इनकी सेवा करते रहे। जब वृंदावन आए तो अपने साथ ले आए। आपके लीला में प्रविष्ट होने पर श्री गोकुलानंद श्री विग्रह इसी मंदिर में ही प्रतिष्ठित एवं सेवित रहा। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने 25 से भी अधिक अनुपम मूल ग्रंथ एवं अद्भुत टीकाओं का लेखन किया। अप्रतिम प्रतिभाशाली श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती से आज कौन अपरिचित है। जय श्री राधे। जिस खुले स्थान पर, बहुत बहुत ध्यान देने की बात है, वो खुले स्थान पर बैठकर श्रीमद् भागवत की सारार्थ दर्शनी टीका लिखते थे। वह टीका अभी पूज्य अच्युतलाल जी भट्ट ने छपाई है संस्कृत में। श्रीधर स्वामी पाद, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की श्रीमद् भागवत की सारार्थ दर्शनी टीका, ये 3 टीकाएं मुख्य हैं। उसको लिखते थे। उस समय यदि मूसलाधार वर्षा भी आ जाए तो इनके हस्तलिखित पृष्ठों पर एक भी बूंद पानी नहीं पड़ता था। एक भी बूंद पानी नहीं। यहां लिख रहे हैं तो इधर उधर बरसात होगी, एक भी अक्षर नहीं बिगड़ेगा। वो लिखते रहते थे ध्यान में। और तो और आप अप्रकट हो गए और इनकी हस्तलिखित प्रति गोवर्धन के सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास जी के पास रही। श्री कृष्णदास बाबा इनकी टीका का आस्वादन करते करते एक दिन, क्योंकि कृष्णदास बाबा जो सिद्ध है वो मानसी गंगा के तट पर ही उनकी समाधि है, हम लोग जाते हैं अनेक बार, तो मानसी गंगा पर बैठ के उस टीका का आस्वादन कर रहे थे। ऐसे भाव में आए कि उल्टे मानसी गंगा में गिर गए और ग्रंथ भी गिर गया उनके साथ, या जो पन्ना होगा वो गिर गया। 3-4 दिन बाबा अंदर ही रहे मानसी सेवा में। लोगों ने समझा कि बाबा तो राधे राधे हो गए, पता नहीं कहां गए। 4 दिन बाद मानसी गंगा से बाबा पूर्ण स्वस्थ होकर निकले और मजे की बात, उनके हाथ में वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका के कुछ पृष्ठ थे। एक भी पृष्ठ 4 दिन मानसी गंगा के जल में डूबे रहने पर भी एक भी पृष्ठ ना तो खराब हुआ, ना स्याही बिगड़ी, ना अक्षर बिगड़े। ये चिन्मयता थी इन लोगों में, इनके भजन में, इनके ग्रंथ में यह चिन्मयता थी। तो इस चिन्मयता को यदि हम स्वीकार करते हैं तो हम ये माने कि वहां की शिला असली है और वहां की नकली है, ये प्रतिभू विग्रह, ये बेकार की बात। सब कुछ दोनों एक ही है। एक भी पन्ना गीला ना हुआ, ना कोई शब्द बिगड़ा। ऐसे महासिद्ध आचार्य थे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। उनके सेवित हैं श्री गोकुलानंद जी। उनका श्री विग्रह